हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री शंभू कुमार जी और राष्ट्रीय सचिव हरियाणा प्रभारी आलोक पांडे जी और मेरे साथ समय सिंह पाटिल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा हरियाणा। मित्रों, राजकुमार चाहर जी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के, और आज इन कृषि अधिनियमों के विषय में आप सबसे वार्ता करेंगे। आदरणीय राजकुमार चाहर जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सबसे मुलाकात और भेंट करने का अवसर मुझे मिला। मैं मूलतः आज कल मैं आया था चंडीगढ़ प्रांत के लोगों ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था किसानों के साथ, तो आप लोगों से बातचीत का मेरा मन था। पिछले दिनों मानसून सत्र के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही क्रांतिकारी और देश के किसान की दशा दिशा को सकारात्मक रूप से बदलने वाला बिल पार्लियामेंट के अंदर आया, और सही मायनों में मैं ये कह सकता हूँ कि किसान को लंबे समय बाद एक आज़ादी देने वाला ये बिल है, जो किसान की आय को दोगुनी करने के अभियान में, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना प्रधानमंत्री बनते ही देखा था कि किसान की आय दोगुनी कैसे हो, गांव का जीवन स्तर, किसान का जीवन स्तर, गांव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर, ग्रामीण क्षेत्र का जो स्तर है वो आगे कैसे बढ़े, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिल इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय पे पार्लियामेंट के अंदर लाया गया। और उधर किसान रेल चला के भी एक बड़ा निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया कि किसान के फल सब्जी आदि से लेके जो उपज है उसका अच्छा मूल्य, लाभकारी मूल्य किसान को मिल सके, वो भी एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। कॉन्ट्रैक्ट खेती के द्वारा आप लोग लंबे समय से जानते हैं कि अनऑफिशियली तो गांव में पूरे देश के अंदर जो से भेज और आपासी बोलते हैं, भेज के नाम पर लोगों को आपस में भी तय कर लेते थे कि भाई इतना हमें साल में आप दे दीजिए और हमारी खेती कर लीजिए, लेकिन वो बिना लिखा पढ़ी का रहता था और वो बहुत आपसी समझौते के कारण बहुत लाभकारी भी नहीं था। आज पूरे देश के अंदर किसान कहीं भी अपनी उपज को बेच सकता है, और जो नियम पहले से चले आ रहे हैं, जो अधिकार किसानों के पहले से लंबे समय से जो भी चले आ रहे हैं, वो तो निरंतर चले ही आ रहे हैं, चलते रहेंगे। ये उस सबसे अलग हटकर किसानों को आय पहुंचाने, बढ़ाने के लिए ये निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक केंद्र की सरकार ने लिया है। बड़ा दुखद लगता है कि कांग्रेस पार्टी सहित कुछ अन्य राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण इस महत्वपूर्ण बिल का एक भ्रम की स्थिति किसानों के बीच में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बड़े विश्वास और दावे के साथ कहता हूं, एक भ्रम जो पैदा किया गया मुख्य रूप से, जो मैं आप सब लोग भी जानते हैं जिस प्रकार का, कि भाई एमएसपी को लेके या मंडियों को लेके कि मंडियां नहीं बचेंगी, एमएसपी का क्या होगा, भविष्य के गर्दिश का एक भ्रम पैदा करके कांग्रेस पार्टी जो दोषी है किसानों को गर्दिश में पहुंचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी जिसने पूरे लंबे अपने केंद्र की सरकार में रहते हुए कभी किसानों की न कोई चिंता की, न किसानों के लिए कोई कदम उठाया, न किसानियत उनकी जहन में रही, न खेती उनकी जहन में रही।
खेती किसान और किसानियत को न समझने वाले ऐसे लोग, न उनके लिए प्रयास करने वाले लोग आज प्रश्न चिन्ह उठाकर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जो नितांत गलत है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े दावे के साथ, बड़े विश्वास के साथ ये कहा है कि एक प्रशासनिक आदेश जो एमएसपी का आज से अनेकों वर्ष पहले, यहाँ तक मुझे ध्यान है 1965 में ये सब तैयार किया गया और 1966 के लगभग एमएसपी की घोषणा की गई थी। एमएसपी से ऊपर जितना ज़्यादा किसानों को मिल सकता है इस ओपन मार्केट में, वो एक व्यवस्था सरकार ने दी है और न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा रहेगा, रहा है। और किसान के इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को न किसी को अधिकार है, न किसी की हिम्मत है, आज ही नहीं भविष्य में भी कोई इससे छेड़खानी नहीं कर सकता। और ये बड़े संकल्प के साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को आश्वस्त किया है, देश के किसानों को आश्वस्त किया है। देश का जनमानस और किसान मुख्य रूप से वो देश के प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण रूप से अटूट विश्वास करता है, विश्वास का रिश्ता है। और कांग्रेस पार्टी सहित अन्य दलों ने जो झूठ का भ्रम और ये जो धुआं उठाया है, वो आने वाले समय में जब किसान के बेटे निरंतर उसको, क्योंकि किसान का बेटा पढ़ा लिखा है, उसके पास इंटरनेट की व्यवस्था है और वो आज समझ सकता है, तो जब से ये चर्चा नेगेटिविटी की कांग्रेस पार्टी सहित अन्य जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने भी की है, उसको लेके किसान ने भी गंभीरता से उसको लेना शुरू किया है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाले समय में ये बिल किसानों की तकदीर को बदलने वाला साबित होगा, किसान को आय को बढ़ाएगा। और इससे क्यों चिढ़ उन लोगों को है जिन्होंने कभी किसानों की चिंता नहीं की, ये समझ से परे है। और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, जिसकी इकाई पूरे देश में सब जगह है, बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर एक जन जागरण का अभियान, क्योंकि जो भ्रम पैदा किया है उस भ्रम की सच्चाई जब जनता को धीरे धीरे पता लग रही है, किसानों को जानकारी मिल रही है, किसान इसको देख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक दल और उनके नेता आने वाले समय में बैकफुट पर आएंगे और प्रश्न चिन्ह उन्हीं के ऊपर लगेगा कि क्यों आपने देश के किसानों को, अन्नदाता को भ्रमित करने का काम किया। बस मुझे इतना ही अपनी ओर से कहना था। बाकी देखिए, मैं अभी तो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, खट्टर साहब को, और यहाँ के कृषि मंत्री जी को भी, कि उन्होंने ये घोषणा की है कि किसान का जो उपज है उसको खरीदने में अनाज के एक एक टुकड़े को भी खरीदेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। ये एक बड़ी घोषणा सरकार की ओर से है और चल रही है, इसकी तैयारी भी चल रही है और इस पर काम भी प्रारंभ हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इसमें निश्चित रूप से संयुक्त रूप से भी, मिलके भी और अलग अलग तरीके से भी किसानों के बीच में जाने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा इसको करने वाला है और उसे पूरे देश के अंदर करने वाला है। और 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक पूरे देश के अंदर अन्य अन्य स्थानों पर, कहीं 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर, कहीं 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर ये पूरे देश में किसानों के हित के बिल की चर्चा, किसानों को लाभ पहुंचाने वाले बिल की चर्चा और जो भी भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है उसकी भी सच्चाई किसानों तक पहुंचाने का काम किसान मोर्चा करेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रही है, कोई अगर भ्रम है उसको दूर करने का,
और जो भ्रम फैलाया जा रहा है प्रारंभिक दिनों में जब लोकसभा का सत्र प्रारंभ हुआ, जिस प्रकार से भ्रम की स्थिति अचानक पैदा की गई। आप जानते हैं किसान बहुत ही एक भोली भाली कौम है, लेकिन स्वाभिमानी कौम भी है। और आप जानते हैं कि लगातार कोई बहुत तेज़ी से जब जिस झूठ को फैलाने का काम प्रारंभ के दिनों में करता है तो वो झूठ बड़ी अचानक तेज़ी से फैलता है, लेकिन जब उसकी सच्चाई होती है, सत्य हमेशा सत्य होता है, हमेशा सत्य की जीत होती है। और जो सत्य के खिलाफ जो ताकतें अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक और निजी स्वार्थों के लिए इस तरह के अचानक हमले करते हैं, वो हमेशा पराजित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे वार्ता के लिए भी तैयार है, किसानों से, विशेषकर किसानों के संगठनों से। उसमें हमें कोई किसी से वार्ता करने में गुरूज नहीं है, उनके भ्रम को दूर करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक दल केवल राजनीतिक परिभाषा के कारण, केवल राजनीतिक विरोध के कारण, और विशेषकर पंजाब में जो उन्होंने वायदे किए सरकार ने, कर्जों को माफ़ करेंगे, हम ये करेंगे किसानों के लिए, वो जो उनके अपने जो किए हुए वायदे थे जिससे किसान के सामने उनकी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही थी, तो उन्होंने अपना एक प्रयास किया है झूठ फैलाने का। वो झूठ का पर्दाफाश होगा और झूठ, धुआं और भ्रम को आने वाले समय में निश्चित रूप से वो दूर होगा। और पूरा देश का किसान मोदी जी के साथ खड़ा है और मोदी जी के द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय से बहुत ही प्रसन्न है। मैं पुनः कहूँगा, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी एक आज़ादी का है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बार बार लोग चर्चा करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलेगा ही मिलेगा, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। मंडियाँ भी रहेंगी, मंडियों में काम भी होगा, मंडियों में खरीद भी होगी, लेकिन अगर उससे अधिक किसानों को लाभ मिल सकता है, उससे अधिक FBO बन के लोग लाभ उठा सकते हैं, किसान लाभ उठा सकते हैं। ये छोटे किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश। यहाँ सीमांत और लघु किसानों की संख्या बढ़ी है। उन्हीं की चिंता करने के लिए माननीय मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि हम छोटे किसानों को कैसे लाभ पहुँचा पाएंगे। उन छोटे किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए एक बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, और आने वाले समय में ये इसका जो व्यापक लाभ मिलेगा देश के किसानों को, ये हमेशा याद रखा जाएगा। MSP को कानून के दायरे में लाने की मांग को लेकर ही आंदोलन चल रहा है। जो भी भ्रम है या जो भी है, वो स्थिति इसलिए पैदा हो रही है, तो MSP को कानून के दायरे में लाने में कोई दिक्कत है क्या? इन बिलों के पार्लियामेंट में आने से पहले, जब से भी ये MSP लागू हुई, संभवतः 65-66 के आसपास से, ये एक प्रशासनिक आदेश था। उस प्रशासनिक आदेश के तहत पूरे देश के अंदर आज तक MSP लागू है। बीच में अनेक सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही। कांग्रेस पार्टी का जो राजवंश परिवार है, जो बड़ी किसानों की चिंता दिखाने के दावे करता है, जो 100% उनका जो प्रयास है वो झूठ के पुलंदे पे है। और आज तक कभी MSP के बारे में कोई कभी चर्चा नहीं हुई। MSP जहाँ पहले थी, MSP आज भी वहीं खड़ी है। MSP से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और MSP के बारे में देश के कृषि मंत्री ने भी लिख के दिया कि भाई MSP हमेशा रहेगी। जब देश का कृषि मंत्री लिख के दे रहा है, देश का प्रधानमंत्री जी संकल्प के साथ पूरे देश के किसानों को विश्वास दिला रहे हैं, जब उसमें कोई चर्चा, किसी प्रकार की आवश्यकता भी नहीं थी, उसको बेवजह तूल देना। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का ऐलान, प्रधानमंत्री जी का संकल्प, हमेशा हमेशा MSP रहेगी। कोई MSP के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता और MSP पे हमेशा खरीद होएगी। MSP पे देखिए, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि MSP पे खरीद होने के बाद भी जब प्रधानमंत्री जी को लगा कि देश को, किसानों को उतना लाभ संभवतः नहीं मिल पा रहा MSP के बाद भी, तब ये निर्णय किया गया, तब ये बिल लाए गए कि भाई किसान हमारे छोटे समूह में हैं, सीमांत किसान हैं, लघु किसानों की संख्या ज़्यादा है, जिनके पास कुछ एकड़ क्या कुछ बीघे भी ज़मीनें नहीं बची हैं लोगों के पास, वो कैसे इस ओपन मार्केट में आए। आज किसान व्यापारी की तरह अपने माल का तय करने के लिए वो स्वतंत्र है कि भाई मेरा माल आज ये 100 रुपये में मैं बेचना चाहता था, MSP अगर 100 रुपये की है तो साहब मेरी आपकी सहमति 150 रुपये में बनेगी। तो इसमें क्या किसी को हर्ज है भाई? क्यों आप किसानियत के, आज किसानों के इस मिलने वाले सम्मान को और आय के बढ़ने के इस बड़े साधन को जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसको लोगों को भ्रम करने का काम आप कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यही देश का किसान जो आज प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा।
संख्या कम थी, उनको बाहर कर दिया गया और बाद में साइन करा दिया। तीसरा बिंदु, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि एक सीट कटेगा, हम 11 सीट लेके आएंगे। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जनधन खातों में इतने पैसे चले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने तो बहुत कुछ बातें की थी। अगर एक कृषि लागत मूल्य आयोग की सिफारिश पे केवल एक लाइन में भगवान जा रही पक्ष के लोग, जिसको आप कह रहे हैं कि वो जानबूझ के भ्रम करना चाहिए, उसको ये कहने में क्या दिक्कत है कि एमएसपी तो जारी रहने के कह रहे हैं, लिखने में क्या दिक्कत है? तो ये तीन बातें किसानों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, या आपके जो विरोधी लोग हैं उनकी तरफ से कही जा रही है, मेरे नहीं है उनके पास। इस विषय में अगर आप कुछ क्लैरिफाई कर सकते हैं। देखिए, जब ये विधेयक लाया गया था, पहले वहाँ पे जाइए जो अध्यादेश जारी हुआ था, राज्य सरकारों से इसमें सुधार नहीं मांगे। मैं आपको राज्य सरकारों की बात को भी क्लियर करूँ। आज पश्चिम बंगाल के अंदर, आज दिल्ली के अंदर जो किसान सम्मान निधि केंद्र ने लागू किया, आज उन्होंने लागू नहीं किया। 6,000 रुपये किसानों के खाते में सीधे पहुंचाना, ये आप बताइए, क्या ये एक बहुत बड़ा कदम नहीं था किसानों की आय बढ़ाने के लिए? मैं किसान का बेटा हूं और किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष से लेकर आज मैं दायित्व मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दिया गया है। किसान की बारीकी को मैं भी भली भांति समझता हूं और आप सब लोग जानते हैं। किसान को पहली बार 6,000 रुपये उसकी जेब में गया। किसान लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारों ने उसको दुर्दशा की, उसको कभी उभरने का मौका नहीं दिया। किसान के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई, किसान के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई। जो ढर्रा पुराना चल रहा था उसी ढर्रे पर चले आ रहे थे। केंद्र सरकार हमेशा से कोई निर्णय लेती है, प्रदेश की सरकारों को उनको लागू करना, जनहित में लागू करना, ये हमेशा से एक परंपरा रही है। आज ये महत्वपूर्ण, जब 6,000 किसान सम्मान निधि का पैसा हमारी कई सरकारें, जो अन्य सरकारें हैं, वो नहीं दे रही हैं, आज क्या गारंटी है कि वो हर किसी चीज़ को करने के लिए तैयार होंगे? प्रधानमंत्री जी के मन में जब ये, देखिए, प्रधानमंत्री जी के मन में जब ये विचार, जी हाँ जी, देखिए ऐसा है, राज्य सरकारों से सुझाव मांगने की बहुत परंपराएं कोई देश में नहीं रही है, और कृषि राज्य का विषय है, और कृषि राज्य का विषय है तो जो कृषि में मूलभूत सुधार किए गए हैं किसान की आय को बढ़ाने के लिए, जो भी सरकारें हैं देश के अंदर, चाहे किसी भी दल की सरकारें हों, अगर वो किसान की चिंता करेंगी तो इस विधेयक को भी अपने यहाँ लागू करेंगी और उसका लाभ किसानों को पहुँचाएंगी। मेरा बड़ा सीधा जवाब है, जो किसानों के हित के लिए काम करना चाहें। पश्चिमी बंगाल में, दिल्ली में, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, देखिए, आप राज्य की बात कर रहे हैं, देश के किसानों से भी हमेशा, जब भारतीय जनता पार्टी कभी घोषणा पत्र भी बनाती है तो चौराहे तक लोगों से और गांव से लोगों से सुझाव मांगती है। देखिए, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, केंद्र की सरकार जब एक बड़ा निर्णय कर रही है, किसान के हित का निर्णय कर रही है, तो उन तथाकथित राज्य सरकारों को, जो भी राज्य सरकार काम कर रही है, उनको इसको लागू करने में किसान के हित में क्या कठिनाई है जी? मुझे लगता है जब देश के हित में, देश के जनमानस के हित में जो निर्णय केंद्र सरकार को लेने होते हैं, वो केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेती है। वो विधेयक पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, वो पार्लियामेंट में पास होते हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे राज्यसभा के अंदर की, तो राज्यसभा के अंदर किस प्रकार का एक गुंडई का माहौल कुछ सांसदों ने पैदा किया, आज तक के इतिहास में कभी राज्यसभा के अंदर नहीं हुआ कि आप जा रहे हो और वहाँ की नोटबुक को आप फाड़ रहे हो, आप जाके वहाँ पे आप माइक को वहाँ पे तोड़ने का काम कर रहे हो। तो उस हंगामे के बीच अब क्या हो सकता था? जब इतना बड़ा हंगामा, आप हमला तक करने के लिए तैयार हो, इतने बड़े गौरवशाली जो व्यक्ति बैठे हैं वहाँ, उनके ऊपर एक संवैधानिक पद पर, तो इसलिए इस विधेयक में ये साफ लिखा है स्पष्ट रूप से, आपने संभवतः विधेयक को पढ़ा होगा, उसकी कॉपी मेरे पास है, आप चाहेंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको, मैं पब्लिक को आप ही बताएंगे। देखिए, आप सब साथी ही माध्यम हैं सरकार की भी बात पहुंचाने का, हमारी
विधेयक के अंदर ये बड़ा स्पष्ट है कि कोई भी आपस में समझौता कंपनी करे, उपभोक्ता मिलके करे, किसानों का एफपीओ करे, ओपन मार्केट करे, वो जो समझौता होगा वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक पे ही होगा, उससे कम तो हो ही नहीं सकता। ये साफ है, स्पष्ट है। ये भ्रम की दूसरी बात होगी। किसी कीमत पर नहीं होगा। एमएसपी के नीचे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एमएसपी के ऊपर ही होगा। एक बार आंधी आ जाए, देखिए बहुत बड़ा लाभ है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ओला गिर जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसमें आप जानते हो कि आपस के समझौते जब किसानों के आपस में होते हैं तो उसमें अनेक बार किसान भी कहता है कि भाई चलो इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब तुझसे जो तय हुआ था तुम कम दे दो, लेकिन इसमें ये नहीं है। किसान का सिक्योरिटी, किसान की सुरक्षा, जो तय हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट में है वो रहेगी, चाहे कुछ भी हो। बड़ा स्पष्ट है। और आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए, धन्यवाद आपका कि लोगों को। देखिए आने वाला है 32,000 रुपये में बड़े वरिष्ठ नेता बीजेपी वो भी हैं, आप बकायदा यूपी से आए, किस तरह से देख रहे हैं आने वाले? अब देखिए, आज तो मैं तो किसान हूं और किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप सभी मित्रों से किसानों के विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाकी ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, माननीय न्यायालय के निर्णय आना और उनका अनुपालन होना, क्रियान्वयन होना। ये एक मिनट, ये हमारा विषय ही एग्रीकल्चर पे है। मैंने उस पर ही आए। नहीं, वो तो बोल बता कोई। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ा स्पष्ट कहूँ, आप लंबे समय से देख रहे होंगे कोर्ट के निर्णय कितने दिनों में आते हैं, सालों साल बीत जाती हैं, किसान के जूते घिसते घिसते उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज पर वो बेचारा दौड़ता रहता है। 30 दिन के अंदर एसडीएम के यहाँ निर्णय होगा, उसकी पकड़ के नज़दीक होगा, वो वहाँ जा सकता है। उससे पहले आपस में भी एक पंचायत के द्वारा भी फैसला करने का उसके अंदर दिया गया है। और ये सब बहुत साधारण से आपस के समझौते हैं, वो वहाँ पे तय हो जाएंगे, उसके बाद एसडीएम के यहाँ तय हो जाएंगे। और 1% के एसडीएम के यहाँ भी तय नहीं होते हैं तो अगले 30 दिनों के लिए जिलाधिकारी को ये अधिकार है कि कोई भी वो किसी अपने अपर जिलाधिकारी को नियुक्त करेगा और वो उसका 30 दिन के अंदर निर्णय देगा। और ये किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ही किया गया। आप कह रहे थे कि पंजाब की सरकार वायदे कर रही है, वायदे तो आपने भी किए थे 2022 तक आय को दोगुनी करने का, लेकिन अब आप जो एमएसपी बढ़ाए गेहूं का या अन्य फसलों का, आप किसान के बेटे किसान हैं, आप संतुष्ट हैं उस दोगुनी की तरफ? आपका जो उस तरफ वादा था आप दोगुनी कर मैं किसान के नाते भी कह रहा हूँ, ये भी सब सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आपने काफी 6 साल का आपने किसानों को आपने जो सम्मान राशि दे दी, आपने सिर्फ कपास की फसल, पोल्ट्री की फसल का जो फसल बीमा था वो भी 600 से बढ़ा के 1800। देखिए, मैं आपको बताऊं, फसल बीमा भी एक बड़ी सुरक्षा है। जैसे कि इंसान का एक बीमा किया जाता है, उसके नाते से फसल की भी सुरक्षा, उसके लिए अभी बहुत जन जागरण की आवश्यकता है। बहुत सारे किसान अपनी उसकी बीमा को नहीं करा पाते हैं। उसके लिए हम भी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम भी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हम सभी मिलकर और अवेयर करेंगे किसानों को कि भाई आपको सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ कैसे मिलेगा। आपने बड़ा महत्वपूर्ण ये सवाल किया, मैं किसान होने के नाते पहले बोल रहा हूँ और अध्यक्ष की जिम्मेदारी है मेरे पास। हम खुद सोचा करते थे किसान होने के नाते, किसान के बेटे होने के नाते, और खेतों पे जाते समय, पढ़ते समय तक से, कि भाई किसान की आय दोगुनी कैसे होगी, किसान की आय कब बढ़ेगी, किसान को लाभ कैसे मिलेगा। इन्हीं झंझावातों में किसान चलता रहेगा। क्या किसान का कभी ऐसा समय आएगा कि किसान अपनी तरफ से कभी तय कर सकता है कि भाई मेरा भाव 1800 रुपये अगर सरकार ले रही है, मैं आपको बहुत ही प्रामाणिकता के साथ और बहुत सच्चाई के साथ आपसे कह रहा हूँ, किसान होने के नाते मैं स्वयं ये बार बार सोचा करता था अनेक सालों से, क्या ऐसा दिन कभी आ सकता है कि सरकारी खरीद का तय हो गया कि भाई 1850 या 2000 रुपये, तो क्या कभी कोई ऐसा तरीका कब कोई सरकार लाएगी जो ये कहे कि नहीं आपका 1850 नहीं, आपका कोई व्यक्ति आएगा वो कहेगा 2100 रुपये में हम खरीदेंगे। आज वो तय हुआ है 2100 रुपये में खरीदने वाला या 2500 रुपये में खरीदने वाला, किसान के घर से खरीदने वाला, किसान के खेत से खरीदने वाला।
आज इतना बड़ा ये ऐतिहासिक काम हुआ है, इसलिए आज मुझे व्यक्तिगत रूप से भी किसान होने के नाते भी बेहद प्रसन्नता है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये जो दोगुनी आय करने की बात जो आप कह रहे हैं कि 2022 में या 2024 तक कैसे होगी, ये दोगुनी आय करने के तरफ ये रास्ता बढ़ा है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी की सरकार के पहले से दे दी गई थी। 10 साल तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी ने लागू नहीं किया, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज स्वामीनाथन रिपोर्ट जो भी हमारे सामने दी गई थी उसके 90% से ज़्यादा उन सिफारिशों को लागू किया गया है, माना गया है। और मैं फिर आप सबसे बड़े विश्वास के साथ देश के समस्त किसान साथियों को, भाइयों को, किसान परिवारों को, किसान गांव में रहने वाले लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जो बिल आए हैं, इन बिलों के ऊपर कहीं कोई भ्रम नहीं है। भ्रम फैलाने की जो कोशिश की है वो किसानों के लिए हित की बातें नहीं है, अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण से वो सब ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। निश्चिंतता के साथ किसान रहे, प्रधानमंत्री जी पर विश्वास के साथ वो आगे बढ़े और उन्नति के अपने रास्ते खोले। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। 100% विश्वास करते हैं। समाप्त होता। आप सब आए उसके लिए आप सबका धन्यवाद, और सभी मित्रों से अनुरोध है कि भोजन की व्यवस्था है, आप सब करके जाएंगे। एक बार मैं थोड़ा सा, मेरा मन था आप लोगों से परिचय आगे भी मिलना जुलना रहेगा। हरियाणा भाजपा हो किसान गया था, मोर्चा और एक्चुअली में ये जो लगा हुआ है ना, मैंने तो आते इसलिए इसको हटाया था। एक बार चेहरा समझ में आ रहा है। रणजीत जी का तो शुक्र है, क्योंकि हमारे जी जी, एक बार आप सबका परिचय करें। आप एक बार थोड़ा अच्छा रहता है ना भाई साहब, कभी आगे आपसे मिलना जुलना होगा तो राम राम तो हो जाएगी। पवन सिंह जी हैं जी, जी जी, डॉक्टर सुरेंद्र दीवान है, दैनिक सवेरा के संपादक हैं, हाँ जी, मनोज विपिन जी हैं, हाँ, परमार साहब से कल भेंट हुई। राजेंद्र यादव जी हैं, ओपी शर्मा जी हैं, पायनियर से मनोज जी हैं, अनिल जी हैं ईटीवी से। कोई साथी रह गए चलें, ठीक है जी, आप सबका धन्यवाद। जलपान जरूर।